नीट पेपर इजी होगा या टफ, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट जैसा भी था मेरा अच्छा नहीं गया है। आई एम क्विटिंग नीट। मैं नीट को क्विट कर रही हूँ। इसके बाद मैं नीट का प्रिपरेशन नहीं करने वाली हूँ, और इसका रीज़न क्या है वो बस अब बहुत हुआ। अब खुद पे काम करना है, ठीक है। अब प्रिपरेशन के पीछे नहीं भागना है। ऑनेस्टली बोलूँ तो प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में नहीं थी, प्रॉब्लम मैं थी। Game over. नीट के पेपर से पहले और नीट के पेपर के दिन मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और तुम लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है ना, नीट का एग्ज़ाम खत्म होती है जो मेरा साथ छोड़ा है ना, अच्छा नहीं किया। ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन तो मैंने यूँ ही छोड़ दिए हैं, पता नहीं क्यों, बट ओके। तो शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। सब चीज़ें तो तुम लोग को पता ही है। मैं ऐसा वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोग से कनेक्ट नहीं थी। मैं आज जाके तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है नीट के ऊपर कि इतना हम लोगों ने नीट किया, रीस्टार्ट किया, स्टडीज़ की सारी चीज़ें की। तो एट द एंड नीट का एग्ज़ाम मेरा कैसा गया, ठीक है। तो मेरा नीट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बेकार गया, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर में जब मैं थी नहीं, तो स्टार्ट करते स्टार्टिंग से, शुरू से। तो मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं छोटे छोटे, अभी उसको एडिट नहीं किया। एडिट करके मैं पोस्ट, एडिटिंग क्या, मैं कोई मास्टर तो नहीं हूँ। नॉर्मल एडिटिंग करके मैं उसको पोस्ट कर दूँगी अभी जस्ट इसके बाद। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं उसको उठती हूँ रात को, लिटरली नींद नहीं आ रही होती है। तुम लोगों ने भी ये चीज़ फेस की होगी। बहुत परेशान रहती हूँ जितना होता है। लाइक ऐसा लग रहा था ना कि पूरे साल जितना नहीं पढ़ा उतना मैंने नीट से एक दिन पहले 2 तारीख को पढ़ा था। पढ़ाई किया रात को, फिर 12 बजे तक मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। बहुत हेडेक हो रहा था, मैं सोने चली गई। नींद नहीं आ रही थी मेरे को मेरे रूम में। लाइक ये जो आज जहाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, ये मेरा रूम है। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं पापा मम्मी के साथ चली गई सोने। वहाँ भी जाके मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत ओवर थिंक हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, डर सा लग रहा था। 2 से 3 बज गए सोते सोते। ये इस चीज़ से भी परेशान थी कि नींद नहीं आ रही है, सुबह कैसे उठूँगी। ऑलरेडी मैं बहुत सोती हूँ, बहुत ज़्यादा सोती हूँ। सोना इज़ लाइक माई हॉबी। एंड ऊपर से जब मुझे स्ट्रेस वगैरह बहुत रहता है तो और मैं ज़्यादा सोती हूँ, ठीक है। तो उस वजह से मुझे डर लग रहा था कि एग्ज़ाम में सो ना जाऊँ मैं। तो सुबह 7:30 पे मेरी मम्मी मेरे को जगाती है कि उठ जाओ, एग्ज़ाम है, नहीं जाना है क्या। मैं उठती हूँ, कोई नाटक नहीं करती, क्योंकि पता था नीट का एग्ज़ाम है। ऑलरेडी मैं 2 दिन से नहीं नहाई थी, ठीक है। तुम लोग तो जानते हो मैं 2 दिन से नहीं नहाई थी। तो उस दिन मेरे को ऑब्वियसली बात लेना था। नीट का पेपर देने जा रहे थे, तो ऐसे तो नहीं जा सकते थे। तो मैंने मैं उठी, फ्रेश हुई, बात लिया, हेयर वॉश किया अपना। फिर उसके बाद से पूजा किया ऑब्वियसली। ऐसे रोज़ नहीं करती, बट हम लोग महान है ना बहुत। जब भगवान की ज़रूरत पड़ती है तब उनके गोद में जाके रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्लीज़ साथ दे देना इस बार। तो बस मैंने भी वही हरकत की और भगवान ने शायद मेरी नहीं सुनी। तो मैं गई, पूजा पाठ किया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर परेशान थी। सुबह में एक लेक्चर लाइव वीडियो आई थी जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो लोग करा रहे थे। मैंने वो लेक्चर थैंकफुली अटेंड किया था। तो अटेंड किया, जाते जाते जैसे तैसे स्किप कर करके मैंने अटेंड किया। रेडी हो गई। मुझे पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन हो रही थी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। सब चीज़ मैंने किया, चैनल बनाया, रीस्टार्ट किया, तुम लोग के साथ रीस्टार्ट किया, तुम लोगों को मोटिवेट रखा, खुद को मोटिवेट रखने की कोशिश की। बट एंड आते आते मैंने, समझ जाओ, सब खत्म कर दिया, हक दिया उस पर, ठीक, अपने पूरे साल की प्रिपरेशन पे। सो फिर मैं, हाँ, इस वजह से मैं जब परेशान थी, मुझे ये इंट्यूशन हो चुकी थी, तो मैं उतना इस चीज़ को ना बहुत लाइटली ले रही थी। मतलब लाइटली तो नहीं ले रही थी, मैं उतना इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। मुझे बहुत स्ट्रेस होने लग रहा था, ठीक है। एंड ऑलरेडी पीसीओएस मेरा दोस्त है, 2 साल से मेरा बेस्ट फ्रेंड बना बैठा है। तो वो मेरी छोटी सी स्ट्रेस को बहुत बड़ा बना देता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत परेशान थी मैं। तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी कि एडमिट कार्ड ये वो। बट फिर सुबह याद आया कि एडमिट कार्ड भी प्रिपेयर करना है। तो पापा को बोला तो डांट पड़ी, और एडमिट कार्ड प्रिपेयर कर। और पता नहीं क्यों उस दिन ऐसा हो रहा था ना कि कोई भी मेरे को छोटा सा 2 शब्द भी बोल दे रहा था ना ऊँची आवाज़ में, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत रोना आने लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी फीलिंग्स अभी। एंड सच में ये था कि वो क्यों समझेंगे, वो, हाँ, वो पेरेंट्स हैं, वो सपोर्ट करेंगे, बट वो भी तो लगा रहे हैं ना पैसे टाइम ट्रस्ट हर चीज़ लगा रहे हैं। तो उस मोमेंट पे उनका बनता था। तो मुझे कोई कुछ भी बोल रहा था ना, तो मुझे बहुत टेंशन सा हो रहा था, रोना आ जा रहा था इन शॉर्ट। फिर जैसे तैसे रेडी हुए, गए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। मुझे लगा था कि मैंने जिस स्कूल से पास आउट किया है वो है डीएवी। तो मुझे लगा था कि मैं, डीएवी में सेंटर था, तो मुझे लगा था मेरे स्कूल में, बट वो डीएवी कॉलेज था और मेरा डीएवी स्कूल था। तो फिर पहले तो वहाँ जाके सबसे पहला शॉकिंग यही लगा। मुझे लग रहा था कि मेरे स्कूल में सेंटर पर आया तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव फीलिंग्स, बट वहाँ जाके एकदम से अलग ही चीज़, अलग ही जगह उतार दिया गया मुझे।
तो फिर पहले तो वो मुझे बहुत शॉकिंग लगा। मेरे पापा सेड कि हाँ ये तुम्हारा सेंटर है डीएवी कॉलेज। हम लोग गए। फिर वहाँ पे मौसम उस दिन इतना सुंदर था ना, मतलब उस वेदर में नीट का एग्ज़ाम देना नहीं, मतलब अच्छा था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा कम था। अगर गर्मी होती ना तो दिमाग बहुत ख़राब हो रहा होता, बट हाँ मौसम बहुत रोमांटिक था, बहुत अच्छा था। पूरा काले 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 बादल हुए रखे थे। सोचो 11 बजे, 11 साढ़े 11 पे मैं पहुंची थी। उस टाइम पे काले बादल हुए रखे थे आसमान में, और लाइन बहुत लंबी लगी थी, बहुत ज़्यादा। मैं लाइन में लगी अपना एडमिट कार्ड लेके, एंड 5 मिनट में ही बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। घर से निकलते वक्त मम्मी ने बोला था कि छाता ले लो, बट मेरा था कि नहीं 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 पड़ती नीट, नहीं लगेगी नीट शायद। और बहुत गंदी बारिश हुई। मेरा एडमिट कार्ड 30% गीला हो चुका था, ठीक है। वो तो अच्छा है कि फ़ोटो वाला या फिर जो भी मेन मेन चीज़ें थी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट गीला हो चुका था। मैं भी पूरी गीली हो चुकी थी, एंड ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब थी कुछ दिन पहले से ही। अभी भी उतनी सही नहीं है, बट हाँ पहले से बेटर है। तो मैं पूरी गीली हो चुकी थी। मेरे को माइग्रेन का भी इशू है। नीट की प्रिपरेशन चालू की ना, तब से ही ये सारी चीज़ें हैं। मुझे गिफ्ट में मिला है, रिटर्न गिफ्ट। 2 साल पहले नीट की प्रिपरेशन चालू की थी, 12th से। 11th में, 11th से ही किया था मैंने, बट 11th में उतना नहीं था सीरियस। 12th से स्टार्ट किया, 12th से मेरे को पीसीओएस हो गया। फिर लास्ट ईयर से मुझे माइग्रेन की इशू हो गई। तो ये सब नीट ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मुझे माइग्रेन की भी इशू है। तो वो चीज़ हिट करने लगी, मेरे को बहुत एसिडिटी सा होने फील होने लगा है, हेडेक होने लगा, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। फिर जैसे जैसे खुद को कंट्रोल किया। एक पानी का बॉटल लगी थी, यहाँ पे बॉटल में दिखाऊंगी, ट्रांसपेरेंट था वो, ठीक है, बट थोड़ा पिंक पिंक कलर का था, ट्रांसपेरेंट ही था। उन्होंने वो पानी का बॉटल मेरे से छीन लिया, क्योंकि नींद पड़ती है मुझे, जब नींद आता है या फिर मैं बहुत स्ट्रेस सर दर्द में होती हूँ तो पानी का सिप लेती रहती हूँ तो मुझे आराम मिलता है, बट उन्होंने वो भी छीन लिया अंदर जाके। तो वो भी नहीं था, मेरा पानी भी मेरे साथ नहीं था उस वक्त। अंदर गई, चेकिंग वेकिंग हुआ, सब चीज़ हुआ। फिर मैम लोग ने, महान लोग, बाल खुलवा दिए। एक तो ऑलरेडी लाइक उतने भी नहीं है, बट हाँ है। और ये डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, तो बार बार फेस पे आ रहे थे। तो उन लोगों ने बाल में, पता नहीं, हम लोग कहीं छिपा के ले जाएंगे शायद एनसीईआरटी की बुक, उन लोगों ने रबर वबर निकलवा दिया। फिर दिया भी नहीं। उन लोगों ने बोला कि ऐसे ही जाओ एग्ज़ाम दो। फिर इसी तरीके से बैठ के हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जितने लोग थे। अब आता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर की बात। अंदर गई, उसके पहले लाइक थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी थी, बाहर थी तब तक नहीं आया था, अंदर जाके आने लगा था, क्योंकि बारिश वारिश हो रही थी बहुत तेज़। सारी जो लड़कियां थी सब सब अननोन थी, बट सबकी फीलिंग्स सेम थी, ठीक है। तो सबसे बहुत वाइब मैच हो गई, ठीक। तो बात बात करके सबको रिलैक्स फील होने लगा। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि नीट का पेपर देने जा रहा है। इट वॉज जस्ट लाइक अ बोर्ड एग्जाम, ठीक है, वो भी 12th वाला नहीं, 10th वाला बोर्ड एग्जाम। तो फिर हम लोग अपने हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में गए। वहाँ पे जितनी मेरे आसपास में लड़कियाँ थी सबसे बात बात हुई। उसमें से जिन मेरे 5 लड़कियों से बात हुई, 5 में से एक और मैं, मतलब हम 2 सिर्फ ऑफलाइन पढ़े थे, एंड बाकियों ने ऑनलाइन किया था। एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट। जो ऑफलाइन वाली थी वो भी पीडब्ल्यू से की थी, मतलब वो भी क्या, उसने पीडब्ल्यू से किया था, और बाकी सब ऑनलाइन पीडब्ल्यू से किए थे। एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट, ऑफलाइन वाली भी। एंड मेरी जो कंडीशन थी ना, फेक स्माइल मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा था। मैं बहुत नर्वस थी अंदर से, बट दिखा नहीं पा रही थी, दिखाना नहीं चाहती थी। वो लोग कंटिन्यूसली बात किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। मैं भी इन्वॉल्व थी, लेकिन उतना नहीं, इतना इन्वॉल्वमेंट दे रही थी। फिर सब ऐसे बोल रहे थे कि तुम तो बाहर से पढ़ी हो, तुम लोग का तो सही है, तुम लोगों ने मॉक टेस्ट दिया होगा, क्लासेस अटेंड किए होंगे, डिस्ट्रैक्शन कम होगा, ये वो। मैं उस कंडीशन में भी नहीं थी कि मैं उन लोग को खुद को डिफेंड करूँ या फिर उन लोग को लाइक कुछ बोलूँ, कि ऐसा नहीं है। मैं बस सुनने जा रही थी। फिर वो टाइम अब धीरे धीरे होता है, 2 बज रहा होता है, धीरे धीरे मैं थोड़ा हेड डाउन करती हूँ, मेरे को बहुत तेज हेडेक स्टार्ट हो गया होता है। फिर क्वेश्चन पेपर जब आता है तो जो भी प्रोसेस होता है, ये फिल करो, ये करो, वो करो, वो सब चल रहा था। मैं बस करे जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि हो क्या रहा है, बस मैं करे जा रही हूँ। एंड देन फिर क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, बायो खोलती हूँ, एंड क्वेश्चन पेपर देखा। अच्छा लगा, पहले तो लगा कि ओ शिट, कि पहले मैंने वही क्वेश्चन देख लिया जो मुझे शायद नहीं आता, मैंने रिवाइज़ नहीं किया था। बट फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ओके, पेपर इस बार का ईजी है। ईजी मतलब लास्ट ईयर से ईजी था, उतना भी कुछ खास ईजी नहीं था। हम लोगों ने मेहनत इतनी की थी, मुझे थॉट आई दो, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों ने इतनी मेहनत की थी कि पेपर बहुत ईजी लग रहा था, एंड था भी ठीक, मॉडरेट सा था। तो बायोलॉजी मैंने किया, देखा, मुझे ईजी लगा। उस टाइम पे ये फीलिंग आ रही थी ना कि जो मैंने लास्ट के 10 दिन पढ़ना छोड़ा था ना, वो अगर कर ली होती, वो अगर मैंने कर लिया होता तो इस पेपर में 4 देती, ठीक। फिजिक्स को साइड करके बाकी सब मैं कर ली होती। फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैंने रिवाइज़ नहीं किया था ढंग से, बट ठीक है, जो भी था। थैंकफुली डीएनए आरएनए से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और रिप्रोडक्शन से भी थे, क्योंकि वो सब चैप्टर्स ऑलरेडी, रिप्रोडक्शन तो हमारा कंप्लीट रहता ही है, एंड डीएनए आरएनए वाला मैंने पार्ट पर रखा था अच्छे से, तो उस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हुए। बट रिप्रोडक्शन में मैंने जाके बहुत दिक्कतें की, गलतियाँ की हैं मेरी, उधर हुई हैं, क्योंकि ये रिवाइज़ नहीं किया था, कुछ भी बुक रीडिंग नहीं की थी।
बस ये दिक्कत हुई। फिर जैसे जैसे मेरे तो 1 घंटे से ज़्यादा लग गया, क्योंकि स्टार्टिंग के मैं 20-25 मिनट सर पकड़ के बैठी थी। मैं झपकियाँ ऐसे ले रही थी, मुझे इतना शर्म आ रहा था ना कि इसको लोग देख रहे होंगे, अदर बच्चे तो क्या सोच रहे होंगे। फिर मेरा पेपर हुआ 3:30 तक। मुझे 1.5 घंटे लग गए ऑलमोस्ट बायो ही कंप्लीट करने में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैं केमिस्ट्री पे गई और मेरा प्लान था कि मैं फ़िज़िक्स को टच ही नहीं करूँगी, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैं कम कॉन्फिडेंट वैसे भी नहीं रहती, और उतना मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो मुझे नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं करनी थी ज़्यादा, तो मैं सोची थी फ़िज़िक्स को टच ही नहीं करूँगी। एंड देन एक तो ऑलरेडी मुझे चश्मा भी है। अभी तक पता नहीं मैंने चश्मे वाले में वीडियो बनाया है कि नहीं, बट मुझे चश्मा लगा है। वो मेरा कुछ दिन पहले टूट गया है, तो मैंने एग्ज़ाम में चश्मा नहीं लगाया था, तो मुझे आइज़ में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बट सडनली मेरी नज़र जाती है मेरे बगल वाली लड़की की कॉपी पे। उसका सेट 11 था, मेरा 13 था, तो चीटिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। बट जब मैंने देखा उसकी आंसर शीट, ऑलमोस्ट भरी हुई थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब। आई मतलब उस टाइम पे आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि शिट, ये ऑनलाइन पढ़ी है। सेम मेरे जैसा इसका था, सेकंड एग्जाम था, सेकंड अटैम्प्ट था, एंड वो सब बढ़े जा रही है और मैं इधर बायो कंप्लीट करके बैठी हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, चांस तो देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। फिर मैंने मन में ही सोचा कि जो होगा देखेंगे, वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है सिर्फ बायो से, तो रिस्क लेने में कुछ नहीं जाता है। मैंने केमिस्ट्री खोला, जितने क्वेश्चंस मेरे को आए मैंने बनाए। मेरे को ज़्यादा नहीं आए, ऑनेस्टली बोलूँगी, जो बोलूँगी यहाँ पे 6-7 से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे थे, कॉन्फिडेंट वाले। मैंने 6-7 क्वेश्चन बनाए, एंड बाकी के 5 क्वेश्चन पे कंफ्यूज थी, तो तुक्का मार दिया। ठीक, एक सेकेंड, तो मैंने तुक्का मार दिया। एंड उस दिन भगवान मेरे साथ थे। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ बायो में मेरी चीज़ें सही होनी चाहिए थी, जहाँ मैंने इतना सोच के बनाया था, वहाँ मेरे बहुत गलत हुए। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट तुक्का मारा है, वो सब मेरे सही हो गए। तो मेरा केमिस्ट्री सही हुआ। मैंने फिजिक्स में 8-10 क्वेश्चन या अटैम्प्ट किए थे, तो उसमें से भी मेरे 6-7 सही हो गए थे। ठीक, तो सही था। फिर मैंने इतना ही किया। मैं सोची कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर वो नेगेटिव जाएगा और मेरा बायो का मार्क्स, मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि बायो में मेरे मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि जो कटते वो 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, 3-4 नहीं 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे बायो में। फिर एग्ज़ाम हॉल से निकली, सब लोग बहुत खुश थे, मैं खुश नहीं थी। सब लोग खुश थे कि पेपर इजी है, ये है वो है। मैं सैड थी, क्योंकि एक तो पेपर इजी था, ऊपर से मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो एक तो रैंक कट ऑफ हाई जाएगा, मेरा तो कहीं नामो निशान नहीं होगा, ऊपर से मेरे मार्क्स और कम आ जाएंगे, तो मैं घर पे क्या बोलूँगी कि क्या था। लास्ट ईयर तो हमारा था कि चलो पेपर टफ है, एंड जेन्युइन भी था वो, तो ठीक था कि चलो मेरा फर्स्ट टाइम था, ट्रायल जैसा था, पेपर टफ था। बट इस बात पे क्या बोलूँगी, मेन रीज़न ये नहीं था कि मेरा निकला नहीं, ये मेरा मेन रीज़न था कि घर पे क्या बोलूँगी, क्योंकि बहुत रिग्रेट होता है। तुम लोग, जो लोग मेरे से रिलेट कर पाओ, जो लोग बाहर से प्रिपरेशन किए हो, जब आप बाहर रहते हैं, आपके पेरेंट्स के पैसे लगते हैं, भले वो लोग बोले ना बोले, भले उनका कंडीशन उतना ना हो लगाने का, या फिर हो भी, तो भी ना हम लोगों पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ, वो इतने पैसे लगा रहे हैं एंड वी डिड नथिंग। ठीक है, कुछ आउटकम मैंने नहीं दिया उनको। तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिग्रेट का चीज़ यही था उस वक्त। मैं हॉल से निकली, पापा पूछे कैसा गया एग्ज़ाम। मैं ऑनेस्ट थी कि भाई पेपर बहुत इजी था, मतलब पापा पेपर बहुत इजी था, बट मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। फिजिक्स मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, और ये सीन है। ही वॉज लाइक कि ठीक है। फिर भी मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरा आराम से आ जाएगा 350 प्लस तक। बट उसके बाद घर आई, तो मैंने पहले, मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था, मैंने किसी से बात नहीं की, मस्त आकर स्ट्रेस फ्री थी मैं। चिकन बिरयानी लेकर आई थी, कि मुझे बहुत पसंद है चिकन बिरयानी। हाँ, आई एम नॉन वेजिटेरियन। तो वो लाई, वो मैंने खाया। फिर टीवी भी देखा। फिर रात को 8 बजे मैं अपना आंसर मिलाने बैठी। तो हम लोग को बोला था ना 10 बजे लाइव आऊँगी, इसलिए नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत हेडेक हो रहा था कंटिन्यूसली मेरे को, एंड ऊपर से मैं बहुत परेशान हो रही थी अपना ये क्वेश्चन आंसर सेट मिलाने के बाद। तो फिर मैं मिलाती हूँ, पहले चैट जीपीटी से मिलाया मैंने, तो चैट जीपीटी ने मेरे बहुत सारे सही आंसर्स को गलत बता दिया, तो उस चक्कर में मेरे 200 मार्क्स आ रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई कि शिट, ये क्या हुआ। बट फिर मैंने बाकी वापस से यूट्यूब पे जाके मिलाया, थोड़ा मेहनत किया, एंड देन मैंने 400 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट, सॉरी 400 मार्क्स तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आसपास, उससे ज़्यादा मैंने किए ही नहीं थे, टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी। एंड उसमें से मेरे 364 बन रहे थे। ठीक है, 364 मार्क्स आ रहे थे। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 200 से 300 के बीच में होगा। ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही, उतने के आसपास होगा, क्योंकि लास्ट में पेपर देने टाइम पे मैंने और 10 क्वेश्चंस लगा दिए थे, जो मैं पहले से टिक करके रखी हुई थी, बस मैं कंफर्म नहीं थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो जो होगा देखेंगे, मैंने लगा दिया। तो मुझे वो, मैंने कॉपी में मार्क नहीं किया, कुछ मुझे याद नहीं है, तो उधर भी क्या नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा पता नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरे 300 तक आ जाएंगे, एंड ये गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, जैसा सोचा था वैसा नहीं है। बट मुझे बस रिग्रेट है इस चीज़ का कि मैंने ड्रॉप लिया एंड वो आउटकम नहीं मिला, एंड मेरे पेरेंट्स मेरे से डिसअपॉइंटेड है। ठीक है,
बताएंगे नहीं, बट वो है। तो मुझे बस इसी चीज़ का रिग्रेट है। बाकी तुम लोग मेरे चेहरे से देखो, मैं बहुत हैप्पी हूँ, सेटिस्फाई हूँ। मैं अब पेपर को लेके नहीं सोच रही, जो होगा देखेंगे। CUT का भी फॉर्म भरा है, उसका भी एग्ज़ाम आ रहा है, अब देना है नहीं देना है क्या करना है, ऐसे ही दे दूँगी। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरे हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस को लेके मेरे हेयर्स देख ही रहे हो तुम लोग, और डे बाई डे थिन हो जा रहा है, टूटे जाता है बस मेरे हेयर सारे। और मेरी स्किन भी डैमेज हो रही है। मेरा मेंटली भी बहुत मेरे को ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ऐसा हो गया ना कि अब मुझे खुद में बहुत एक चेंज लाना है, बहुत बड़ा एक चेंज लाना है, ठीक है। खुद का सारा पास्ट पैटर्न मुझे चेंज करना है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, मैं एक चीज़ कैसे करूँगी, इस चीज़ को लेके मैं आगे वीडियो बनाऊँगी, एक सीरीज़ चलाऊँगी। डे 1 से लेके डे जितना तक मुझे ये चीज़ करना है इम्प्रूव, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कमी है मेरे अंदर अभी। एंड अब मैं नीट को लेके शायद ही कोई वैसा वाला कंटेंट बनाऊँ जैसा तुम लोग में से कोई मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे। जो लोग ड्रॉप लेंगे इस साल, उनके लिए मे बी नीट के थ्रू नीट के लिए ये चीज़ हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि मैं नीट को लेके बेसिकली उतना कुछ वीडियो नहीं बनाऊँगी। हाँ, मैं इस चीज़ को लेके बनाऊँगी कि ड्रॉप अभी मैं बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि मुझे ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, लेना है तो क्यों, नहीं लेना है तो क्यों, फिर क्या कोर्सेज़ हैं मेरे माइंड में, क्या नहीं है, ड्रॉप ईयर में क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, हर चीज़ को लेके वीडियो डालूँगी। फिर नीट का कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन सिलेबस क्या है, टाइम बाय टाइम डालती रहूँगी। बट प्रॉपर अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो ना, तो तुम मेरे से नीट वाली एक्सपेक्टेशंस लाओगे, तो वो चीज़ अब तुमको नहीं मिलेगी शायद। तो आई वॉन्ट कि तुम मेरे साथ अब एक मेंटर जैसे नहीं, एक फ्रेंड जैसे जुड़े रहो, एक सेल्फ ग्रोथ जैसे, कि पुराने सारे पैटर्न को अलग करना है। भले तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ सबको करना चाहिए, सबको करना होता है। एंड इस चीज़ की स्टार्टिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ करूँगी, तुम लोगों को ये चीज़ बहुत जल्दी पता चलेगी, एंड यू गाइज विल नोटिस दैट कि वो चीज़ क्या होगी, ठीक है। सो यही था मेरा रिव्यू पेपर को लेके। बाकी तुम लोग कमेंट डाउन करना कि तुम लोग के पेपर कैसे थे। एंड अगर तुम लोग बोलोगे तो कोई एक जन भी बोलेगा, क्योंकि मैंने जब तुम लोग को बोलने को बोला है तुम लोगों ने अच्छा रिव्यू नहीं दिया, बट ठीक है, कोई एक जन भी अगर बोलेगा शाम को लाइव आने का, तो मैं शाम में लाइव आऊँगी, एंड इस बार पक्का आऊँगी कैसे भी। सो यही था। एंड हाँ, तुम लोगों ने 2-3 लोगों ने नीट ख़त्म होते जो मेरा पीछा छोड़ा है ना, मेरे को अनसब्सक्राइब किया है ना, बहुत तेज हो बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हमारा रिश्ता बस नीट को ही लेके था? बट चलो ठीक है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। मुझे चाहिए कि मेरे साथ अगर 2 लोग भी जुड़े हो ना, तो दिल से जुड़े हो, 4 लोग भी जुड़े हो दिल से जुड़े हो। तुम लोग 60 लोग भी ना जो मेरे साथ हैं, मेरे लिए ये 1 मिलियन जैसे ही है अभी तो, जब तक नहीं हो जाते हो। अब ऐसा नहीं करना, मत करना। तुम लोग वीडियोस देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो यार, हेल्पफुल लगे तो शेयर भी, खुद ही कोई शेयर कर दो, बट कर तो दो कम से कम, ठीक। सो यही था बस मेरा नीट को लेके रिव्यू। बाकी ठीक है। सो ये था मेरा पेपर, एंड फिर तुम लोग से मिलते हैं या तो शाम में या फिर कल। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।